हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लासेस में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंजन में एक टर्म आता है एचपी या इसी को हॉर्स पावर बोला जाता है। जो एचपी है इसका फुल फॉर्म होता है हॉर्स पावर। ये क्या होता है, कैसे इसको डिफाइन करेंगे, या एक एचपी दो एचपी आप लोग देखते होंगे। आप ऐसे पंप मोटर खरीदते हैं या जो ट्रैक्टर वगैरह आता है तो इन सब पे क्या लिखा था कि कितने एचपी का है, कितने सिलेंडर का है। तो आज के इस क्लास में हम जो एचपी टर्म आया है इसको डिफाइन करेंगे और कैसे एचपी को 746 वाट मतलब ही लिखा गया। आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे जगहों पे लिखा जाता है कि एक एचपी इक्वल टू 746 वाट। तो कैसे इतना हमको पता चला कि एक एचपी का मतलब 746 वाट ही होता है, क्यों नहीं 750 होता है, क्यों नहीं कुछ और होता है। तो आज की इस क्लास में हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। यदि आप लोग स्टडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। चलिए हम आज देखते हैं कि इंजन में एचपी का क्या मतलब होता है और एक एचपी का मतलब 746 वाट ही क्यों होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जब इंजन का आविष्कार हुआ था कितने वर्ष में हुआ था, तो 1764 ईस्वी में जेम्स वाट ने इंजन का आविष्कार किया था। किसने किया था? जेम्स वाट ने 1764 ईस्वी में इंजन का, कैसा इंजन, स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ था। आप सभी लोग जानते होंगे कि स्टीम इंजन क्या होता है। जो पानी के भाप से चलने वाला इंजन होता है उसको हम स्टीम इंजन बोलते हैं। तो डिटेल में ज्यादा नहीं जाते हैं, हम एचपी को आज डिफाइन करते हैं। तो 1764 ईस्वी में जेम्स वाट साहब ने स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया। उसके बाद देखिए, कोई भी चीज जब इन्वेंशन होता है तो उस पर बहुत सारे ऐसे रिसर्चेज का जरूरत पड़ता है जो उसको डिटेल में डिफाइन करता है। तो इंजन तो हम आविष्कार कर दिए, बट अब इंजन का पावर क्या है, इंजन क्या क्या काम कर सकता है, तो ये डिटेल्स में पूरा देखना पड़ता है। तो उन्होंने देखा कि इंजन के टर्म में एक पॉइंट दिए जो एचपी था। तो इन्होंने अब एचपी पे इन्वेंशन करना स्टार्ट किया कि एक एचपी को आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं, कैसे बोलेंगे कि एक जो इंजन हम खरीदे हैं, जो जो भी ट्रैक्टर खरीदे हैं, कितना काम कर सकता है। तो इसके लिए एचपी को डिफाइन करना, इस पे रिसर्च करना स्टार्ट किया गया। तो उन्होंने 1764 ईस्वी में जब स्टीम इंजन का आविष्कार किया उन्होंने, तो एक बार क्या किया, एचपी को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे उन्होंने घोड़े को इकट्ठा किया। क्या किया? बहुत सारे घोड़े को इकट्ठा किया और 75 केजी द्रव्यमान का एक कोई वस्तु लिया और उस वस्तु को घिरनी पे लटका दिया। और उस घिरनी से, जो है घिरनी से रस्सी को घोड़े के साथ लगा दिया, उसके लगाम के साथ लगा दिया। जब बहुत सारे घोड़ों को यह वजन उठाया गया बारी बारी करके, तो उन्होंने देखा जो है 75 केजी, ये जो 75 केजी का हमारा वजन था, इस वजन को एक सेकेंड में 1 मीटर, 1 सेकेंड में क्या किया, 1 मीटर तक बहुत सारे घोड़े उठा ले रहे थे। क्या कर रहे थे? जब बारी बारी बहुत सारे घोड़ों को ये वजन उठवाया गया, जो 75 केजी का वजन था, तो इसको बहुत सारे घोड़ों ने 1 सेकेंड में 1 मीटर हाइट तक इस वजन को क्या कर रहे थे, उठा ले रहे थे। तो इन्होंने अलग अलग जो घोड़ों से उठाया उसका जब रेशियो निकाला तो आया लगभग 74.6 केजी के एवरेज में आया था। 74.6 केजी इसका एवरेज आया कि मैक्सिमम घोड़ों ने जो उठाया था वह ऊपर नीचे हल्का था। कोई इसी का मान लीजिए ऐसे 74.3 हो गया, किसी का 75.2 हो गया, तो एवरेज निकाला गया तो 700 क्या बोलते हैं 74.6 केजी वजन को एवरेज में पाया गया कि बहुत सारे घोड़े उसे क्या कर रहे हैं, 1 मीटर 1 सेकेंड में उठा ले रहे हैं। अब देखिए, हम सभी लोग जानते हैं जो पावर होता है फ्रेंड्स, पावर का फार्मूला होता है पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ये सब हम लोगों को ऐसा फार्मूला पता है कि जो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम होता है। तो हम कैसे अब कैलकुलेट करेंगे, कैसे एक एचपी इक्वल टू 746 वाट ही कैसे आता है, इसको हमको निकालना है, इसको हमको फाइंड आउट करना है। तो पावर निकालेंगे, पावर को निकालने के लिए वर्क और टाइम की जरूरत पड़ता है। हम सभी लोग जानते हैं वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
क्या होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब क्या करेंगे, हम फोर्स को यहां पर कैलकुलेट करेंगे। फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए तो यहां से हमको पावर मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम फोर्स पहले निकाल लेते हैं। F इक्वल टू होता है m इंटू ए। m क्या है, m हमको यहाँ पर मिल गया है 75, या जो एवरेज आया इसको लिख लेते हैं 74 इंटू 6। और जो गुरुत्वीय त्वरण है, ये जो है त्वरण को डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पर जो क्या लगेगा, जो गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 होता है। कितना होता है, 9.8 होता है। इसको हम लिख सकते हैं 9.8 को पूरा पूरा 10 लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा F का वैल्यू, इतना न्यूटन हो गया। फोर्स हमारा निकल गया 746 निकल गया, 746 न्यूटन निकल गया। अब क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो था वह 1 मीटर का ही था। कितना था, 1 मीटर था। और टाइम जो था, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, और टाइम जो था हमारा वह 1 सेकेंड का था, 1 सेकेंड। तो इस तरह से हम इस फार्मूला में रखेंगे तो पावर इक्वल टू कितना निकल जाएगा, पावर इक्वल टू वर्क F इंटू डी। वर्क यहां से निकल जाएगा, फोर्स हमारा आ गया 746 न्यूटन, 746 न्यूटन इंटू 1 अपान मीटर, मीटर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का, और अपान 1 सेकेंड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा पावर जो कैलकुलेट हो जाएगा, इस फार्मूले में रखेंगे तो वर्क अपान टाइम, वर्क हमारा आ गया 746 न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड। तो इस तरह से जो पावर का वैल्यू आ गया, या पावर का वैल्यू हो जाएगा 746 वाट। तो इस तरह से जो है पावर को डिफाइन किया गया है, यानी 1 HP इक्वल टू क्या हो गया, 746 वाट हो गया। हम आशा करते हैं फ्रेंड्स आप लोगों को आज का ये क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर इसी तरह का आप लोगों को वीडियो हमेशा कंटिन्यू मिलता रहेगा। और देखिए फ्रेंड्स, आप हमेशा अपने इस करियर में यदि करियर को ग्रोथ करना चाहते हैं तो हमेशा आपको कंटिन्यू वर्क करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि बिना स्ट्रगल का लाइफ आसान नहीं होने वाला है। यदि आप लोग आज के टाइम पे स्ट्रगल करेंगे तभी आपका फ्यूचर अच्छे से इंजॉयफुल बनेगा। तो हम आशा करते हैं आप लोग इंजॉय कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने लाइफ में अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। इसी सब क्या बोलते हैं विशेष के साथ आज की इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखें। थैंक यू फ्रेंड्स।